रिद्धि और रिदम अभी भी ऐसे ही खड़े थे, वो दोनों अभी एक दूजे को देख रहे थे। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई थी। लाइट ऑफ होते हो सब लोग शोर करने लगे। शोर से रिद्धि और रिदम दोनों को होश आया। रिद्धि एकदम से घबरा कर वहां से जाने को हुई कि रिदम ने उसे हाथ से अपनी ओर खींच लिया और उसे वापस से कमर से पकड़ लिया। रिदम ने अपने दोनों हाथ रिद्धि की कमर पे रखे और फिर एक हाथ हटाकर रिद्धि के सिर के पास लेकर उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। रात के अंधेरे में जहां सब लोग अपने अपने फोन की लाइट से आसपास देखने की कोशिश करने लगे थे, वहीं रिदम रिद्धि के बेहद करीब था। रिदम और रिद्धि इस टाइम बेहद करीब थे। रिद्धि रिदम से छुटने की कोशिश कर रही थी, पर रिदम ने उसको बहुत तेज पकड़ा हुआ था। रिद्धि को आसपास की आवाज का सोचकर बहुत डर लग रहा था। वो जैसे तैसे रिदम से छूटकर वहां से तेजी से निकल गई। रिदम और रिद्धि जैसे ही एक दूजे से अलग हुए वैसे ही लाइट आ गई थी। अब ये लाइट अचानक से गई थी या जानबूझकर बंद कराई, ये तो रोहन जाने। रिद्धि आंखों आंसू लिए बाहर की तरफ आ रही थी। वहीं अंदर रिदम अपनी जगह पे ही खड़ा रह गया था। उसे सब लोग उसके डांस के लिए बधाई दे रहे थे। रिदम सबको हल्के से थैंक बोलकर वो भी वहां से बाहर आ गया। वो रिद्धि को देखने लगा था। रिद्धि बाहर एक पीछे की तरफ अलपिलक का सहारा लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रिदम ने जो हरकत सबके सामने की है उसके बारे में सोचकर रिद्धि को बहुत रोना आ रहा था। रिदम दूर कोने में खड़ी रिद्धि के पास गया। वो रिद्धि के पास जाकर उसके फेस को अपनी तरफ करके बोला, व्हाट हैपन? ये आंसू क्यों? रिद्धि जो पहले से ही दुखी थी और उसको पहले ही रिदम पे गुस्सा आ रहा था, वो थोड़े गुस्से में बोली, सर क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ? आखिर कब तक मुझे सजा देते रहोगे, मुझे उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं है? और आज तो आपने हद ही पार कर दी। पूरी ऑफिस के सामने किस तरीके से डांस किया है आपने। और रही सही कसर, इतना कह के वो रिदम को गुस्से से देखने लगी। आखिर आज तो आपने अपना बदला और भी अच्छे से लिया है। अभी तक तो तारा और ऑफिस के कुछ लोग आपके साथ मेरे रिश्ते पे शक करते थे, पर आज आपकी मेहर से वो शक यकीन में बदल जाएगा। पर आपका क्या, इज्जत तो एक लड़की की जाती है, आपको तो बस। रिद्धि गुस्से में बोल कर रही थी, पर रिदम का ध्यान तो उसकी बातों पे न होकर उसके होठों पे था। रिदम ने रिद्धि की बातों पे ध्यान न देकर उसे पिल से सटाकर उसके बहुत करीब आ गया था और बिना कुछ बोले रिद्धि के होंठों पे अपने होंठ रख दिए। रिदम बेहद पेशेनेट तरीके से रिद्धि के होंठों को चूमने लगा। उसका किस बहुत डीप था, वो रिद्धि को बहुत गहराई से चूमे जा रहा था। रिद्धि की सांस उखड़ने लगी, फिर भी रिदम उसे किस करता रहा। रिद्धि एक बार फिर गुस्से से भर गई थी, पर अभी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। रिदम का एक हाथ रिद्धि के सिर के पीछे था, जिसकी वजह से वो अपना सिर हिला भी नहीं पा रही थी। तो दूसरा हाथ उसकी कमर पे था, जो बहुत जोर से उसको रब कर रहा था। रिद्धि रिदम के करीब आने से बहुत डर थी। रिदम ने अब रिद्धि के होंठों को छोड़कर उसके सीने पे किस करने लगा था। वो अपने होंठ इतने टाइट तरीके से रिद्धि के गर्दन ले रख रहा था कि रिद्धि की गोरी गर्दन पे निशान बन रहे थे। साथ ही साथ रिद्धि रिदम को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रिदम उतना ही उसके करीब जा रहा था। रिद्धि की गर्दन पे किश करते करते वो रिद्धि की कमर और पीठ को भी रगड़ने जा रहा था। रिद्धि को रिदम ने अपने मजबूत बाजुओं में कैद किया हुआ था। दूसरी तरफ रिद्धि जब बाहर आ रही थी तो उसके पीछे तारा भी आई थी, पर वो जब तक रिद्धि तक पहुंच पाती तब तक रिदम उसके पास पहुंच गया। रिद्धि और तारा के पीछे पीछे छिपते छिपाते अमीर भी उन लोगों को देख रहा था। वो पीछे के गेट से रिदम और रिद्धि को किस करते हुए देखा राज था। वो दोनों से बहुत दूर था, तो उसको अंधेरे में बस दोनों बेहद करीब दिखे। वो वही खड़ा देखने लग। दूसरी ओर तारा की नजरों में आज रिद्धि बुरी तरह गिर चुकी थी। तारा वहां से रिद्धि से नफरत करके वहां से चली गई। रिदम अभी भी रिद्धि को किस किए जा रहा था कि रिदम के फोन पे किसी का फोन आ रहा था। रिदम अभी फोन उठा पाता उससे पहले ही उसे रोहन की आवाज आई थी, जो उसे ही बुलाता हुआ बाहर आया था। रिदम रोहन की आवाज तो अभी नहीं सुन पाया था, पर उसके ऊपर नजर पड़ते ही वो रोहन की तरफ चला गया था। रिदम के जाते ही रिद्धि वही खड़ी होकर रोने लगी। उसको आज खुद की किस्मत ले रोना आ रहा था। रश्ट फेस वो कुछ देर आंसू बहाने के बाद वहां से जाने को हुई। रिद्धि अपने आंसू पोंछकर वहां से 2 कदम ही चल पाई थी कि सामने से उसे समीर आता दिखा। समीर को देखकर रिद्धि जहाँ थी वही खड़ी रह गई। समीर रिद्धि के पास आकर बोला, क्या बात है रिद्धि, तुम तो बहुत आगे निकली। तुमने तो सीधा रिदम सर को ही अपने आज के रूप जाल में फंसा लिया।
तभी तो आज सर किसी की भी परवाह किए बगैर सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने साथ डांस कराने लगे। और डांस के बाद की मेहर भी मुझे दिखी जो अंधेरे में किसी को न दिखा। और उसके बाद तो तुम्हारा और सर का प्यार भरा वीडियो मैंने देखकर बना लिया। इतना कह के उसने वो वीडियो रिद्धि के सामने कर दिया था। रिद्धि उस वीडियो को देखकर अपना मुंह बंद करके रोने लगी। समीर बेशर्मी से बोला, अरे अरे रिद्धि रोते नहीं, वैसे भी मैं ये तुमको रुलाने के लिए थोड़े दिखा रहा था। मैं अभी ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, किसी को भी नहीं मिलेगा ये वीडियो। रिद्धि ये सुनकर आंसू पोंछकर आशा भरी नजरों से समीर को देखने लगी। समीर कहने लगा, ज्यादा कुछ नहीं, जो चीज तुम रिदम सर को ऑफिस के बंद कमरे में रोज देती हो और आज डीजे फ्लो पे जो किया उससे ज्यादा तुम मुझे करने दो। आए शपथ अभी डिलीट कर दूंगा और किसी को कभी सच नहीं बताऊंगा। तुमको भी अच्छा लगेगा और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज रात तुम पूरी रात मुझे खुश कर दो, कल से तुम रिदम सर के साथ आराम से सोना। और एक वादा करता हूँ रिदम सर से भी ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत आराम और प्यार से पेश आऊंगा तुम्हारे साथ, बस मुझे भी रिदम सर जैसी सेवा करने दो। समीर जो इतनी देर से बकवास कर रहा था, रिद्धि ने उससे बहुत गुस्से से समीर को देखा और अपने एक हाथ से समीर को जोर का थप्पड़ मारा। अभी संभाल पता, उससे पहले ही रिद्धि ने दूसरा थप्पड़ मारा। समीर रिद्धि के थप्पड़ से तिल मिला गया था। वो रिद्धि को गाली देकर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। रिद्धि उससे बचने के लिए वहां से भागने लगी तो उसने समीर ने पीछे से उसकी साड़ी का पल्ला खींच दिया, जिससे उसकी साड़ी एक साइड से फट गई थी और उसका ब्लाउज के पास वाली पिन की जगह से उसका ब्लाउज फट गया था। रिद्धि शर्म और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तब तक समीर रिद्धि को घसीटकर थोड़े और पेड़ों की तरफ ले गया जहां उसे कोई देख न सके। रिद्धि जोर से चिल्लाए, छोड़ो मुझे। समीर ने पहले जोर से रिद्धि को थप्पड़ मारा जिससे रिद्धि जमीन ले गिर गई थी। समीर रिद्धि को पकड़कर थोड़े अंधेरे और पेड़ों की तरफ ले गया जहां से उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे। समीर रिद्धि के गालों को जोर से दबाकर बोला, साली मुझे थप्पड़ मरती है। डाली अभी तक तो तुझे प्यार से बोल रहा था, पर अब लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। इतना कहके उसने रिद्धि के हाथों को छोड़ा और एक जोर का थप्पड़ वापस उसके गाल पे मारा जिससे रिद्धि की चीख निकल गई। उस थप्पड़ के साथ ही समीर ने रिद्धि को धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया था और रिद्धि अपने बचाव के लिए उठ पाती उससे पहले ही समीर झुककर उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को जमीन में दबाकर शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तो रिद्धि डार्लिंग, कैसा लगा मेरा वार और मेरे थप्पड़ का बदला? रिद्धि ने गुस्से में कहा, कुत्ते छोड़ मुझे, एक बार मुझे छोड़ फिर बताती हूँ तुझे। रिद्धि बोलती उससे पहले ही समीर उसके ऊपर आधा झुककर बोला, हाय स्वीटहार्ट, अब कुछ भी बोल, पर आज तो तुझे तेरे रिदम सर को छोड़कर मेरे साथ ही सोना होगा। हाँ, तू उनके साथ मर्जी से करती है तो रिदम सर आराम और प्यार से करते होंगे, पर मुझे तो आज जबरदस्ती करना होगा, तो तुझे थोड़ा दर्द भी होगा पर तू एडजस्ट कर लेना। फिर आने वाली रातें तेरी हसीन बना दूंगा, बस आज तुझे अच्छे से सबक सिखा दूं। इतना कह के समीर रिद्धि के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। समीर ने रिद्धि के दोनों हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे जिससे रिद्धि हिल भी नहीं पा रही थी। समीर अभी और रिद्धि के नजदीक आ रहा था। रिद्धि को घबराहट में कुछ न सूझा, वो जोर से चिल्लाए, रिदम सर .. रिदम सर प्लीज सेव मी। रिदम सर। रिद्धि की बातों पे समीर बेशर्मी से हंसकर बोला, कोई नहीं आने वाले तुझे बचाने, इसलिए अच्छा होगा तू मुझे आराम से करने दे ताकि तुझे दर्द कम हो। रिद्धि को इतना बोलकर समीर रिद्धि के होठों की तरफ बढ़ गया, पर वो उसके होठों तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक जोर की लात उसे पीछे से किसी ने मारी जिससे वो रिद्धि से दूर जाकर गिरा। वो उठ पाता उससे पहले ही उसके मुंह पे पंच की बरसात होने लगी। ये रिदम था जो समीर को रिद्धि के इतने नजदीक देख टाइम रहते आया और दूर से ही उसको लात मार दी। रिदम समीर को बुरी तरह मारने लगा। वो इतनी बुरी तरह से मारते हुए बोल रहा था, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई है, कैसे लगाया तूने उसे, छुआ कैसे? रिदम गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। रिदम के पीछे रोहन भी था, वो भी समीर को मारने लगा। रोहन समीर को मारते हुए रिदम से बोला, रिदम तू भाभी को देख। रिद्धि ने आसपास रिदम की आवाज सुनी तो अपनी आंखें खोली और रिदम को देखने लगी। रिदम ने जमीन पे गिरी हुई रिद्धि को उठाया। रिद्धि ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद करके रखी थी, उससे रिदम के सामने आया भी नहीं जा रहा था। रिदम ने रिद्धि को बेहद प्यार से उठाया और अपने गले से लगा लिया। रिद्धि रिदम के प्यार भरे आलिंगन से पिघलकर और भी ज्यादा रोने लगी थी। समीर मार खाते खाते बोला,
रिद्धि अगर यही सब मेरे साथ कर लेती मर्जी से कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा क्या है रिदम सर में जो तू किसी और की बीवी होकर भी रोज ऑफिस में रिदम सर का बिस्तर गर्म करती हो। अब कहा गया तेरी पति प्रथा पत्नी वाला रूप रिदम सर को तू रोज दे और मैंने कुछ करना चाहा तो तू। समीर इतना ही बोला पाया कि रिदम गुस्से में समीर के मुंह पे कई सारे 5 एक साथ मार दिए। रिदम गुस्से से आग बबूला होकर बोला, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की, उसको गंदा करने की, उसके बारे में ऐसा बोलने की। कैसे? समीर इतने दर्द में मैं भी आश्चर्य से बोला, सर क्या कहा रिद्धि आपकी वाइफ, पर आपकी शादी तो शाहनहा मेम से हुई है ना। रिदम बोला, मेरी शादी रिद्धि से हुई, मेरी वाइफ रिद्धि है। और मेरी वाइफ को तूने छुआ कैसे? रिदम वापस से उसे पहले की तरह मारने लगा। बहुत देर मारने के बाद रिदम को रोहन बोला, रिदम तू भाभी को देख, इस कमाने को मैं देखता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई भाभी को गंदी नज़र से देखने की, उनके साथ इस तरह की घटिया हरकत करने की। समीर की तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर सच क्या है और झूठ क्या है।